हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनटू दिस चैनल। आज आपका हमारे चैनल के अंदर स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो इस बार इस टाइम के अंदर मतलब कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें कट चुकी हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर से भी थोड़ी मतलब हर बुक के अंदर से कुछ ना कुछ कट रखा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो था उसके अंदर से भी बहुत कुछ कट चुका है। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर फर्स्ट का और ना सिर्फ एक्सरसाइज एक 1.1 ही है। बाकी उसके अंदर से सब कुछ कट चुका है। उसके अंदर भी कुछ थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हैं। बाकी बुक के अंदर से थोड़े बहुत कट रहे हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। अलजेब्रिक कई सारे फॉर्मूलेज हैं, कई सारे आइडेंटिटीज़ है, सब कुछ है इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम इसके अंदर करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि आपने एक्सप्रेशन मतलब जानते हो क्या होती है एक्सप्रेशन? यानी वो जिसके अंदर एक वेरिएबल, एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर वेरिएबल हो और क्या हो, एक मतलब अपना कांस्टेंट कोई नंबर हो गया जैसे 3। तो ये क्या कहलाएगी अपनी एक्सप्रेशन? ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ठीक। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी, लेकिन ये पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ईजीएस्ट है। पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। इनके अपन को ऐड करना है। ये सारी एक्सप्रेशन जितनी भी दे रखी हैं इन सब को अपन को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं आपको ऐड करना बताता हूँ। हाँ, तो अब अपन चलते हैं अपने इधर की तरफ। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है ए बी, ठीक है। ए बी और क्या है, माइनस। ए बी और क्या है, माइनस। ए तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी माइनस बी सी, फिर आपको दे रखा है कोमा। तो जहाँ जहाँ पर अपने कोमा आ रखा है उधर उधर आप क्या लगा देंगे, प्लस, क्योंकि अपन को क्या करना है इसके अंदर ऐड करना है। फिर बी सी माइनस सी ए, उसके बाद माइनस बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस सी ए और उसके बाद माइनस ए बी, ठीक है। आपको इधर समझ में नहीं आ रहा, एक सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था ए बी माइनस बी सी, ठीक है। फिर अपने कोमा की जगह अपन ने लगाया था प्लस बी सी माइनस सी ए, उसके बाद प्लस सी ए और माइनस ए बी, ठीक है। इतना अपन ने लिखा था, ए बी माइनस बी सी प्लस, ढंग से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, सी ए माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ तक है। अब आगे देखो क्या करना है। ए बी अपने पास ये रहा, ठीक है। ये किसके अंदर है, प्लस के अंदर है। और एक ए बी अपने पास ये लास्ट में है। यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का ए बी, इस माइनस के साथ हटा दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो अपन कभी भी जैसे 1 - 1 करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। क्योंकि देखो यहाँ पर 1 के अगर कोई साइन नहीं है तो वो क्या होता है, प्लस का होता है। ये हमेशा याद रखना। कोई भी नंबर हो जैसे 2, 3, इनके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस के नंबर माने जाएंगे। और इसके आगे माइनस का है तो ये माइनस का है ही।
तो जब अपन 1 प्लस का जो 1 है उसको माइनस के 1 के साथ जब अपन करते हैं सॉल्व तो अपना 0 आता है, यानी 1 माइनस 1 कितना आता है 0। तो वैसे यहाँ पर ए बी है वो प्लस का है, यहाँ पर ए बी है वो माइनस का है, दोनों को काटेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, उसके बाद गया था माइनस का बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए और प्लस सी ए, वो तो कट गए, वो तो आ गया 0। फिर यहाँ पर माइनस का बी सी है, यहाँ पर प्लस का बी सी है, ये दोनों भी कट जाएंगे। अगर जैसे यहाँ पर माइनस का नहीं होता, ये दोनों प्लस का होता तो 2bc आ जाता, मल्टीप्लाई का होता तो bc। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको छोड़ो, आप इधर ही देखो ज़रा, ये कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। और माइनस का सी है और ये प्लस का सी है, ये दोनों भी कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 0। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, आप अपने बुक के अंदर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए बी, उसके बाद कोमा है तो हमने प्लस लगा दिया, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस लगा देंगे हम, फिर है सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया क्वेश्चन और साथ में ही इसका वो भी लिख दिया, इसको अपन ने प्लस के साइन भी लगा दिया। अब ये देखो ज़रा क्वेश्चन ढंग से देखो। अब देखिए यहाँ पर भी मतलब थोड़ा बहुत वैसे है ही, ये ए है, ठीक है, इस लाइन को भूल जाओ, वैसे ये ए है, ये क्या है ए है। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का है, तो ये दोनों भी वापस से वैसा का वैसा ही कट जाएंगे, 0 बन जाएगा। इस बी के आगे माइनस का साइन है, लेकिन ये वाला भी प्लस का है, आगे साइन भी प्लस का, ये दोनों भी कट जाएंगे, कट गए। ये माइनस का सी है और यहाँ पर ये प्लस का सी है, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो अपने पास सिर्फ इक्वेशन बचेगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी हो गई अपनी, तो यही अपना क्या हो जाएगा आखिरी आंसर, क्योंकि आगे ये अपना सॉल्व हो नहीं सकता, इसके अलग अलग हैं, इसका ए बी है, इसका बी सी है, इसका ए सी है, तो इसका आंसर सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्वेश्चन। 5 + 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच के अंदर कोमा लगा हुआ है, किसके 4 और 5 के बीच में इधर क्या है कोमा लगा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, उस कोमा को जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो उस कोमा को हटा के यहाँ पर कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। सब कुछ वैसे ही करना है, इसको ऐड करने के बारे में बताया था तो अपन इसको ऐड ही करेंगे। अब देखो, ये थोड़ा मतलब समझने की चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, इसके अंदर आपको वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से हैं, पी और क्यू ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। इनके स्क्वायर भी हैं और पी क्यू सिंगल भी हैं, और बाकी कुछ क्या हैं वेरिएबल ही हैं, मतलब ऐसे कांस्टेंट, जैसे 5 और 4 हो गए। ठीक है, और बाकी वेरिएबल के अंदर क्या है, सिर्फ पी क्यू। तो अब इसको ध्यान से देखिए कि इसको सॉल्यूशन इस
इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 क्या है, 2 इंटू यानी 2 और p के बीच के अंदर कोई भी साइन नहीं है तो वो अपन इंटू का साइन मानते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसे ऑप्शन आ जाता है 2 + p, तब अपन इसको प्लस बोल सकते हैं। वैसे अभी इसके अंदर कोई साइन नहीं है तो अपन इसको क्या मानेंगे, अपन इसको मानेंगे सिर्फ और सिर्फ तो अपन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं हो, किसी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो अपन उसको क्या मानते हैं, इनटू के अंदर है वो दोनों। ठीक है, थोड़े थोड़े बेसिक आपको समझा देते हैं। जैसे कि 2 सॉरी जैसे कि ये 2 ही है, 2 + p लिखा हुआ है। ठीक है, 2 + p है तो इसके बीच में तो p प्लस का साइन है और 2p होगा, इसके बीच में क्या होगा, इनटू का साइन होगा। ठीक है, ये बात है बस। और अब देखना, अब जो अपने ऐसा क्या था वो उसके अंदर एक तो था 2p² और q² है ना, और एक था 3p² और q²। अब देखो जिसके जो जो सेम है ना उनको अपन एक तरफ ले लेंगे। जैसे 2 के साथ भी क्या जुड़े हुए हैं, p² और q², और 3 के साथ भी क्या जुड़े हुए हैं, p² और q²। और यहाँ पर उसके बाद क्या था 3pq, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ भी ये जुड़ा हुआ था, तो वो था 7pq। 7 के आगे प्लस का साइन था, 3 के आगे माइनस का साइन था। तो देखो इनके पीछे भी pq है, इसके पीछे भी pq है, तो इसको भी एक साथ लिख देंगे। बाकी 5 और 4 अपने हैं ही एक साथ। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई सी भी डिजिट आगे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर 2p² q² और 2p² q² माइनस 3p² और q² और माइनस 3pq और क्या था प्लस का 7pq और अपने क्या था प्लस का 4 + 5। ठीक है, ये था अपने पास, ये थे अपने पास क्या नंबर। तो अपन ने इन सबको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। यानी जिनके पीछे p² और q² थे उनको एक साथ लिख दिया, इन दोनों का पेयर। जिसके पीछे pq थे उनको भी एक जगह लिख दिया, और जो ऐसे नॉर्मल थे उनको भी एक साथ लिख दिया। अब देखिए, अब आपको थोड़ी बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे 2ab + ac + ba, ठीक है, प्लस ad ले लीजिए और प्लस ca ले लीजिए। अब देखो क्या करते हैं, देखो ab और ba दोनों के दोनों सेम है तो अपन इनको एक साथ लिख लेते हैं। 2ab प्लस ये क्या है, ac है ना, ac 2ab और ba को साथ लिख लेंगे, प्लस उसके बाद क्या है ac, फिर क्या है ac के बाद क्या है, मतलब ac है और ac जैसा ही क्या है ca, दोनों एक बराबर ही है तो ca प्लस ad। इस ad की वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब देखो इनको उसकी तरह ही क्वेश्चन हो गया। अभी एकदम पेयर के अंदर लिख लिया अपन ने इसको, और इस ad के तो कोई पेयर नहीं बन रहा, इसको अकेले रहने दिया। तो अब देखो मतलब 2ab है और ये b है, ba के आगे कुछ नहीं है तो अपन क्या मानेंगे कि 1ba। अगर मैं ba के आगे 1 लगा दूं तो इससे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 का मतलब क्या होता है, 1 क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है ba से। तो ba को अगर 1 के साथ इंटू करेंगे
तो क्या आएगा, बी ए ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1। बीच में साइन किसका है, प्लस का है। प्लस का साइन आती है एक बार आप बी ए, ये ए बी और इन बी ए को भूल जाओ। देखो बी ए का मतलब क्या है, बी ए को अपन बी ए लिखें या ए बी लिखें, बात तो एक बराबर ही है। इस वजह से अपन ने इनको पेयर के अंदर किया। अब देखो आप एक बार ये ए बी भूल जाओ, सिर्फ 2 और 1 याद रखो। 2 और 1 को याद रखने से क्या है इसके अंदर कि, एक सेकंड आपको एकदम ढंग से समझाते हैं, एकदम इन सबको मिटा करके। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक्सरसाइज किस तरह पढ़ेंगे वापस से, बेसिक समझ में आ जाते हैं तो एक्सरसाइज सब कुछ आसान हो जाती है एकदम। ठीक है, तो एक बार ए बी को आप क्या करो, भूल जाओ। ए बी को क्या करो, भूल जाओ। ए बी को भूल जाओ। तो अपने पास 2 और 1 था, तो 2 + 1 कितना होता है, 3। ठीक है, 3 और ए और बी इनके पीछे था, तो 3 के पीछे भी क्या लगा दो, ए और बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3AB। या फिर ये छोटा ऐसे हार्ड लग रहा है तो 2AB + 1AB। ठीक है, कॉमन फैक्टर आपने किए होंगे। तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन हो, तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ AB आ रहा है। AB कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अपन क्या लिखेंगे, 2 + 1। तो 2 + 1 कितना होता है, 3, और ये AB इसके पीछे आ जाएगा AB, ये हो गया 3AB। ठीक है, और बाकी क्या था, AC + CA, AC + CA था ना, तो CA को CA लिखूं या AC लिखूं, बात एक बराबर ही है। तो इनके पीछे भी कुछ नहीं है तो अपन, इनके आगे भी कुछ नहीं है तो अपन 1 1 ही मानते हैं। 1 को इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही इसके अंदर से भी कॉमन ले लो, या मेरा वाला वैसे मेथड कर लो, इनको भूल जाओ या इनको कॉमन ले लो। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और पीछे क्या आ जाएगा, AC। तो 2AC और 2AB ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो वैसे ही अपना क्या था अपना क्वेश्चन, 2p² q² - 3p² और q²। हाँ, तो 2p² q² - 3p² और q², ये था अपने पास क्वेश्चन। तो देखो वैसे ही है, p² और q² इसके अंदर भी हैं, और p² और q² इसके अंदर भी हैं, तो इनको कॉमन ले लेंगे अपन, p² q² आ जाएंगे कॉमन। ये एक बार इनको यूँ सोचेंगे कि ये है ही नहीं, तो 2 - 3 बचेगा। अब देखो 3 में से 2 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अपन माइनस कैसे करते आए हैं, 2 - 3 मतलब 3 - 2 ऐसे करते आए हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का किसके आगे है, 3 के आगे है। तो अपन माइनस तो ऐसे करेंगे, 3 - 2 कर दो आप, कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी है, 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का, 3 के आगे साइन है माइनस का। तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, 3 के आगे साइन क्या है, माइनस। तो आंसर के अंदर भी साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अगर जैसे 3 प्लस का होता और 2 माइनस का होता, तो 3 के आगे कोई साइन नहीं है यानी प्लस, तो आंसर कितना आता, 1 के आगे भी कोई साइन नहीं है यानी प्लस का 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पर 3 सबसे बड़ा है और उसकी सामने जो क्या है, कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर भी माइनस के अंदर ही आएगा, यानी -1 p² और q²। अगर 1 को अपन p² और q² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, p² और q², और आगे साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का p² और q²। ठीक है ये। और एक और कौन सा था अपना, 3, अरे एक और कौन सा था अपना,
माइनस का 3 क्यूब प्लस का 7p क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर वापस से कॉमन ले लेंगे और माइनस का 3 प्लस का 7। अब देखो -3 और 7 है, 7 के आगे साइन किसका प्लस का, -3 के आगे किसका है माइनस का, 3 के आगे कौन सा साइन है माइनस का। तो इनके अंदर से बड़ा कौन है, -3 है या 7, माइनस माइनस छोड़ो, 3 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है ना। तो 7 में से 3 को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। ठीक है, 7 में से 3 को क्या कर दो, माइनस कर दो। 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास बचेंगे 4। लेकिन साइन किस मतलब वैल्यू कौन सी बड़ी है, 7 जो है वो सबसे बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। तो 7 के आगे कोई साइन नहीं है यानी प्लस का, तो यानी 4 भी कौन सा हो जाएगा, प्लस का, यानी सिर्फ 4। और पीछे क्या था, पी क्यू। और दूसरा कौन सा था अपने पास, और दूसरा था 5 + 4। और 5 + 4 कितना होता है, ये तो आप कर ही लोगे। 5 + 4 होता है 9। तो अपने पास आंसर क्या आया, माइनस का p² q² प्लस 4pq और प्लस 9। ये आ गया अपना आंसर निकाला है अपन ने। इजी तरीके से करेंगे एकदम, समझ के थोड़ा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं हमको, और अगले ही दिन दूसरी वीडियो आपको इसी डाउट के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो जिस चीज़ के अंदर आपको डाउट है वो सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है l² प्लस m² और कोमा है, यानी अपन प्लस ही मानेंगे, प्लस m² प्लस n² प्लस वापस से n²। इस प्लस की जगह क्या था, इस प्लस की जगह अपने पास था कोमा, लेकिन अपन ने कोमा को क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ऐड करना है, यानी कोमा की जगह पे अपन को क्या लगाना है, प्लस लगाना है। उसके बाद प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn और प्लस 2nl और प्लस 2ln या nl, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं। इनको उल्टा सीधा कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, lm को आप ml भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन। सो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन आपको दे ही रखा है, इस क्वेश्चन को अब मैं आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये सेम का सेम ही आपको पढ़ा रहा हूँ। बुक भी मैंने तभी आपको दिखाई थी, बाकी तो अपन सॉल्व आज इस क्लास के अंदर सारे उसकी बेसिक चीज़ जानने आए थे कि होता क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब कुछ। तो अब देखिए, अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन बता दिया और क्वेश्चन आपको लिख भी दिया था। कोमा की जगह पे सिर्फ आपको क्या लगाना है, प्लस। तो अब देखिए कि आप देखेंगे कि एक तो पहले था अपने पास l², फिर m², ठीक है, और प्लस क्या था, m² और प्लस n², फिर प्लस n² प्लस l²। एक बार इस चीज़ को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। उस पीछे वाली को एक बार रहने दो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, हाँ, तो अपन इसको करेंगे कैसे,
पहले देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एल स्क्वायर है, इसके आगे साइन किसका, प्लस का। हमेशा आपको यही देखना है वेरिएबल के आगे साइन किसका है, इसके आगे है प्लस का। और यहाँ पर भी आपको एल स्क्वायर दिख रहा है, ये भी प्लस का है। पहले अपन ने देखा था क्या, माइनस वाला देखा था अपन ने क्या, कि माइनस का साइन होता था, है ना। लेकिन इस बार क्या है, प्लस का साइन है। माइनस को तो अपन आराम से काट देते थे, एक प्लस और एक माइनस को अपन काट के 0 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर आगे साइन किसका है, प्लस का साइन है। तो अब अपन क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एम स्क्वायर है, ये भी एम स्क्वायर है, प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इनको पेयर के अंदर लिखेंगे पहले, प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर। अब ये अपन ने लिख दिया। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोई साइन नहीं होता तो अपन 1 मानते हैं, इसके आगे भी कोई मतलब नंबर नहीं है तो अपन 1 मानेंगे, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे एल स्क्वायर को, और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो अपन क्या लिखेंगे, 2l स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही तो किया था अपन ने, थर्ड भी ऐसे किया था, और अभी आपको बेसिक्स जो बताए थे बेसिक्स के अंदर भी यही था। प्लस 2m स्क्वायर, एम स्क्वायर भी ऐसे ही हो जाएगा ना, एम के आगे भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ये भी 1, ये भी 1, 1 और 1 को प्लस कर देंगे 2, और एम स्क्वायर का एम स्क्वायर पीछे, प्लस ऐसे ही 2n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ अपना इतना सॉल्व, n स्क्वायर। अब आगे क्या था अपने पास, अब देखो मैं आपको अभी पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो अपन ने पहले लगाया था, यहाँ पर आपको थोड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ मैं 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर m स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2n स्क्वायर, और उसके बाद प्लस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा था, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखो इन सब के अंदर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, 2 इसके अंदर भी है, 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 और इसके अंदर भी है। तो 2 अपना कॉमन आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, कॉमन लेना आपको आता है ना, 2 कॉमन आ गया तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन और प्लस एन एल या एल एन, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद, कॉमन ले लिया और ये आंसर आ गया, यही अपना फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कर दीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए इसके अंदर तो हम आपके लिए सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। इसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एकदम, और अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। इसके अंदर ऐड था, इसके अंदर होगा सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे अगले वाले के अंदर, क्वेश्चन सेकंड करेंगे। और आज के लिए इतना ही, 8.1 फिर उसके बाद कंप्लीटेड। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।